हरे कृष्णा। जय बजरंगबली। 2025 में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है। पंचांग अनुसार 12 अप्रैल को हनुमान जयंती व्रत रखा जाएगा। रामनवमी के 6 दिन बाद हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी, भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हनुमान जयंती की पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि, भोग, मंत्र और उपाय सभी कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। 12 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से सुबह 12:48 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:44 से शाम के 7:06 तक और अमृत काल रहेगा इस दिन सुबह 11:23 से 1:11 तक। ये थे मुहूर्त जो इस दिन आपको इनमें पूजा पाठ करनी है। तो आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि किस प्रकार से है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें और हो सके तो गंगा जल डाल करके स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और इसके बाद बजरंगबली को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। चना, गुड़ और नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं। प्रभु को बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक लगाएं और सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आरती करें और व्रत रखने का संकल्प लें। हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी उपासना करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। और इस दिन याद रखिएगा सत्यनारायण की कथा भी कही जाती है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की और माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन आप उपाय कर सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। इस दिन भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और चोला जरूर चढ़ाएं। मंदिर में चढ़ाकर आके आया और भोग में गुड़, चना, बूंदी, बेसन, मोतीचूर के लड्डू, केला, सूखे मेवे, पंचामृत रखें। हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के साथ साथ संकट मोचन अष्टक का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पाठ से बजरंगबली जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि भी बनाए रखते हैं। और एक बात, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए और इसके बाद हनुमान जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने को साफ करके आप एक चौकी में भगवान हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम जी और सीता जी की भी मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। और हनुमान जी को पान का बीड़ा भी अर्पित किया जाता है इस दिन। इस बार यह त्योहार शनिवार को होने से इस दिन शनिदेव के लिए विशेष पूजा करने का भी शुभ योग बन रहा है। पूर्णिमा पर विष्णु जी और महालक्ष्मी का अभिषेक भी करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। आप हमारे चैनल पर भी यह कथा सुन सकते हैं। पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। नदी में स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को धन का दान करें। किसी गौशाला में गायों को हरी घास खिलाएं। और चैत्र पूर्णिमा के पश्चात अगले दिन से यानी कि 13 अप्रैल से वैसाख शुरू हो जाता है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, श्री कृष्ण जी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरे और भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाएं। इसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान को नए वस्त्र, हार, फूलित्र आदि चीजें चढ़ानी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और भगवान को मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं। धूप दीप जलाकर के आरती करें। और इस दिन पर चैत्र पूर्णिमा के दिन पर हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हनुमान जी के 12 नाम वाले 12 नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन नामों का पाठ करने से भक्त की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यदि आप स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 12 नामों को आप कंठस्थ कर लीजिए, उनको आप दोहराते रहिए। नाम इस प्रकार से हैं: जय हनुमान, जय अंजनी सुत, जय वायुपुत्र, जय महाबली, जय रामेष्ट, जय फाल्गुनसक, जय पिंगाक्ष, जय अमित विक्रम, जय उदयक्रमण, जय सीता शोक विनाशन, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय दशग्रीव दर्पहा। हनुमान जी के इन 12 नामों का जप सुबह, दोपहर, संध्या काल या फिर यात्रा के दौरान जो भक्त करते हैं उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता, उसे सफलता मिलती ही मिलती है। और चैत्र पूर्णिमा और शनिवार के योग में शनिदेव का तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनिदेव को तेल चढ़ाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिदेव को नीले फूल और काले तिल चढ़ाए जाते हैं और किसी गरीब व्यक्ति को तेल का इस दिन दान। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
वैसे आज त्रयोदशी भी है और महावीर स्वामी जी की जयंती भी मनाई जा रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 599 ईसा पूर्व राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। उनका बाल्यकाल का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मविश्वास की प्रेरणा देने वाला रहा है। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। महावीर स्वामी से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग है जो यह सिखाता है कि इंसान का पतन कैसे और क्यों होता है और उससे बचने का रास्ता क्या है। तो आइए उसे सुनते हैं। एक दिन महावीर स्वामी प्रवचन दे रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और कुछ प्रश्न भी कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, स्वामी, कि व्यक्ति कब अपने आचरण से गिर जाता है? क्या कोई एक कारण होता है या कहीं? महावीर मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम सभी दो, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। शिष्य बारी बारी से बोले, अहंकार सबसे बड़ा दोष है। काम वासना से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तीसरे ने कहा, लालच पतन का कारण है। और चौथे ने कहा, गुस्सा विनाश की जड़ है। महावीर स्वामी ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक सरल परंतु गहरा उदाहरण दिया, कमंडल की कथा बताई, एक सीख दी जो जीवन बदल सकती है। उन्होंने पूछा, अगर एक कमंडल में पानी भरकर नदी में छोड़ा जाए तो क्या वह डूबेगा? शिष्य बोले, नहीं, यदि वह सही से बना होगा तो वह तैरेगा। महावीर जी ने फिर पूछा, अगर उसमें छेद कर दिया जाए? तो उत्तर मिला कि वह डूब जाएगा। महावीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं समझाना चाहता हूँ। हमारा शरीर कमंडल जैसा है और बुराइयां छेद जैसी हैं। चाहे छेद छोटा हो या बड़ा, वह अंत में कमंडल को डुबो ही देता है। वैसे ही एक भी बुराई, चाहे वह गुस्सा हो या घमंड, इंसान को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती है। महावीर स्वामी जी का यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही सार्थक है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी छोटी गलतियां या नकारात्मक आदतें कोई बड़ा असर नहीं डालती, लेकिन ये छोटे दोष हमारे जीवन को डुबो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नशा, ये सभी हमारे भीतर ऐसे छेद करते हैं जो आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। महावीर जयंती आत्मनिरीक्षण का अवसर है। इस दिन हम अपने भीतर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं हमारे कमंडल यानी कि मन में कोई छेद तो नहीं है। छोटा छेद भी नाव को डुबो सकता है और छोटी सी बुराई भी जीवन को बिगाड़ सकती है। भगवान महावीर का यह संदेश अपने जीवन में उतारेंगे तो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और हमारे हिंदू धर्म में चैत्र एवं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को जो त्रयोदशी आती है उसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है और उत्सव भी मनाया जाता है। इस साल अनंग त्रयोदशी आज है, यानी कि 10 अप्रैल गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है। अनंग त्रयोदशी के दिन अनंग देव का पूजन होता है। अनंग का दूसरा नाम कामदेव है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने का भी प्रचलन है। चैत्र माह में अनंग उत्सव का आयोजन बहुत ही सुंदर और मनोहारी दिवस होता है। इस दिन घरों के आंगन में रंगोली इत्यादि बनाई जाती है। हमारे पुराणों में भी दिन की महत्ता को बताया गया है। इस दिन अनंग देव का पूजन करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अनंग का एक अन्य नाम कामदेव है। अनंग अर्थात बिना अंग के। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति द्वारा अनंग को जीवित करने का करुण वंदन सुनकर भगवान ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया, किंतु बिना देह के होने के कारण कामदेव का एक अन्य नाम पड़ गया अनंग। इस दिन शिव और देवी पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस पूजन द्वारा सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं रहती। अनंग त्रयोदशी के दिन गंगा जल डालकर सर्वप्रथम सुबह स्नान करना चाहिए। साफ शुद्ध सफेद कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव के नाम का जाप करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, लड्डू, मेवे और केले का भोग चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, ईख का रस, घी और शहद से भी अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव को सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसमें सफेद वस्त्र, मिठाई, बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। इस पूजन में 13 की संख्या में वस्तु भी भेंट कर सकते हैं, जिसमें 13 सिक्के, बेलपत्र, लड्डू, बताशे इत्यादि चढ़ाने चाहिए। पूजा में अशोक वृक्ष के पत्ते और फूल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। साथ ही घी के दीपक को अशोक वृक्ष के समीप जलाना चाहिए और संभव हो सके तो व्रत रखना चाहिए। और इस व्रत में फलाहार का सेवन किया जाता है और रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन पारण करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान इत्यादि दक्षिणा स्वरूप भेंट देने के बाद व्रत खोलना चाहिए।